अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिन हाफ 1/2। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाए। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स 2 है हमारे पास। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 22 है। इसका हमारे पास एफ पार्ट है। एफ पार्ट का जो पहला पोर्शन है स्पिन 1/2 वो है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बी पार्ट होगा इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज आज इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम जो जेटली की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम जेटली की बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो जो पॉली है मैट्रिसेस है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि जो मेरे पास फॉर पार्टिकल विद स्पिन 1/2 द क्वांटम नंबर एम एस टेक्स ओनली टू वैल्यूज, यानी कि एक नेगेटिव 1/2 है, एक पॉजिटिव 1/2 है। यानी कि जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू नेगेटिव 1/2 से लेकर पॉजिटिव 1/2 तक होती है। यानी कि ये देखें ना, ये इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एस से लेकर पॉजिटिव एस के दरमियान होती है। ओके, तो यानी कि इसको हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह। ये है वाली माल माल, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो इसके दरमियान होती है। यानी कि हमें पता है ना कि जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये हमें क्या बताता है। यानी कि जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव 1/2 से लेकर पॉजिटिव 1/2 के दरमियान होती है। जबकि जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है यानी कि जिसको हम एम एल से शो करते हैं उसकी वैल्यू किसके दरमियान होती है, नेगेटिव एल से लेकर पॉजिटिव एल के दरमियान। ओके, तो जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये हमें डिस्क्राइब करता है एनर्जी को, शेप को, और इसके अलावा जो ओरिएंटेशन होती है यानी कि ऑर्बिटल्स की, यानी कि सब शेल या फिर ऑर्बिटल कह लें। ऑर्बिटल की एनर्जी, ऑर्बिटल की शेप और ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन या की डायरेक्शन को ये जो हमारे पास क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है जो हमारे पास एम एस है जिसकी वैल्यू ये है, एक्सप्लेन करता है। सॉरी, यानी कि जो मेरे पास एस होता है ना ये मैं स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है, और जो एम एस होता है ये स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करता है। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बता दी है कि जो हमारे पास सॉरी ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है हमें क्या क्या शो करता है। ओके, और जो मेरे पास स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव 1/2 से लेकर पॉजिटिव 1/2 के दरमियान होती है। तो ये हमारे पास जो मेरे पास एम एस होता है ये मैं क्या बताता है, ऑर्बिटल की यानी कि सब शेल की ओरिएंटेशन को भी बताता है, सब शेल की जो शेप है उसको भी बताता है। खैर ये तो अलग डिस्कशन है, इसका हमें पहले ही पता होना चाहिए। तो यानी कि इसका इनको इन सिंपल हम वर्ड्स ये क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पिन हाफ पार्टिकल यानी कि 1/2 की दो वैल्यूज हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो भी दो ही वैल्यू देगा। खैर आगे चलते हैं। दी पार्टिकल कैन थस बी फाउंड इन इथर फॉलोइंग टू स्टेट्स, यानी कि जो हमारे पास एम एस की वैल्यू 2 है ना, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो हमारे पास है, इसकी दो वैल्यूज है ना, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है। तो इसके लिए इसकी ये एक ये बनेगा कैट, एक ये कैट ये बनेगा, यानी कि एस की वैल्यू सेम रहेगी। एस की वैल्यू 1/2, एस की वैल्यू 1/2, लेकिन एम एस की 2 वैल्यू है। तो एक पॉजिटिव आएगी, ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी, तो ये 2 कैट्स बन चुके हैं। ओके, तो दी आइगन वैल्यूज ऑफ एस स्क्वायर एंड एस जी आर आइगन, अच्छा ना है जो मेरे पास 5.97 और 5.99 और 100, इन तीनों को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लें क्योंकि इस पर हम मज़ीद में डिटेल में बात नहीं करेंगे। यानी कि जब हमने ये लास्ट टॉपिक स्टडी किया था, ये वाला टॉपिक स्टडी किया था, तो इसमें हमने इस पर बात की हुई थी, इस पर भी हमने डिस्कशन की हुई थी। यानी कि इधर लिखा भी हुआ है कि जो हमारे पास है ये देखें फिगर जी। अब जो मेरे पास ये एंगल है ये कहाँ से आया कैसे आया इसकी बहुत अलग से डिटेल है, वो उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा। हालांकि जो हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया है, यानी कि ये टॉपिक जो स्टडी किया इसमें ये आता था, लेकिन इसमें भी हमने इसको एज अ माइनर बस एक झलकी से ली थी क्योंकि इसकी अलग से डिटेल है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन को डिस्कस किया था तो हमने कहा क्या कहा था कि ये हमारे पास ऑर्बिटल मोशन है क्वांटम की। ओके, और ये हमारे पास स्पिनिंग मोशन है, ये वाली, ये वाली।
इसको हम किससे शो करते थे, एल से शो करते थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, और जो स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम उसको हम एस से शो करते थे। ओके, तो इन दोनों को जब हम वेक्टर को मिलाते थे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ जाता था जिसको हम जी से शो करते थे। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हमने ये मशहूर जुमला ही हमने स्टडी किया हुआ है कि जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम की इक्वल होता है। तो ये बात है। ओके, ये हमने डिस्कस, तो इसको हम अगर थीटा मान कहते हैं तो हम थीटा 2 का नाम दे देते हैं। ओके, तो अब इस जो एल की कोरस्पेंडिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसको हम म्यू एल का नाम देते हैं। ओके, और जो इसके कोरस्पेंडिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसको हम म्यू एस का नाम देते हैं, और इसके जो लॉन्ग बनेगा उसको हम म्यू जे का नाम देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा इसके लॉन्ग। तो अब अगर इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इसका प्रोजेक्शन को अगर हम जो इस पर देखें, यानी कि इसके प्रोजेक्शन को अगर इस पर देखें तो हम कॉज में चले जाते हैं। यानी कि अगर इसको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करना चाहें कि जो मेरे पास होता है एल और म्यू एल, ये हमेशा 180 के एंगल पर होते हैं, 180 के एंगल पर होते हैं। ये बात हमने डिस्कशन की हुई है डिटेल में, यानी कि जब हमने ये इस डी पार्ट को डिस्कस किया था। ओके, तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो 180 इसका मतलब क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन इस जानिब होगी, और इसकी इस तरफ, तो इसकी जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, तब ही 180 एंगल बनेगा ना। तो अगर ये ऐसी है तो ये भी वन एस और म्यू एस के दरमियान भी 180 का एंगल होगा, तो ये नीचे होगी। तो यहाँ भी एंगल मेरे पास ये थीटा 1 है तो इधर भी थीटा 1 हो जाएगा। तो अब जो प्रोजेक्शन होगा म्यू एल का म्यू जे पर, वो हमारे पास उसको हम इस तरह लिखेंगे म्यू एल कॉस थीटा 1, इस तरह लिखते हैं। खैर ये अलग से डिटेल है, कहने का भी एक सिर्फ इशारा दिया है कि कॉज जो कंपोनेंट आता है वो इस तरह आता है। तो ये जो कंसेप्ट है वो यहाँ से लिया गया है। तो ये देखिए कॉज वाला है। तो अगर इसी जो मैंने प्रोजेक्शन म्यू एल लिया है और म्यू जी लिया, अगर इस प्रोजेक्शन के और कोई ले ले या कोई और टर्म ले ले तो उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये जो आइगन वैल्यू है एक ये ले ले और ऊपर वाली मैग्नीट्यूड ले ले, तो उसको भी इस फॉर्म में या इसको भी उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। खैर ये एक इशारा था। अब हम आते हैं जो हमारे पास मेन इक्वेशन है ये। एक हमारे पास देखिए एस स्क्वायर है, एक एस जी है, एक हमारे पास एस एक्स है और एक हमारे पास एस वाई है। यानी कि क्या हो गया, हमारे पास 4 है, एस स्क्वायर है, एस जी है, एस एक्स है और एस वाई है हमारे पास। ओके, अब जो है ये तो इजी हैं, इतने इजी भी नहीं है, लेकिन इनका जो आंसर है वो बिल्कुल आसान है और समझ में आता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इनका जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसी पहले हम एस स्क्वायर पर बात करते हैं कि जो एस स्क्वायर है ये क्या है भला हमारे पास। ये देखें कि जब एस स्क्वायर को हम अप्लाई करते हैं, एक्ट करवाते हैं यहाँ पर, ये 1/2 क्या है हमारे पास एस है और ये हमारे पास एम एस है। ओके, ये क्या है एस है, ये मेरे पास क्या है एम एस है। इसको हम दो मतलब लिख सकते हैं, यानी कि 1/2, वन पॉजिटिव 1/2, और सेकंड इस तरह 1/2 कॉमा नेगेटिव 1/2, लेकिन हम इधर इकट्ठा लिख दिया है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास इसके इक्वल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास एक तरह का ये फंक्शन है। ओके, तो ये भी से जैसा फंक्शन था इस पर जब हमने इस ऑपरेटर को अप्लाई किया वैसे हमें सेम फंक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 के सेकेंड और थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है, क्यों क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम आ गया, इसलिए जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये इस फंक्शन को हम आइगन फंक्शन का नाम देते हैं, और ये हमारे पास ये आगे फंक्शन के साथ जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास आइगन वैल्यू होती है। इसी तरह जब हम एस जी और जो ऑपरेटर है इसको इस फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, ये मेरे पास एस है, ये मेरे पास एम एस की वैल्यू है, जो कि मेरे पास ये है पॉजिटिव नेगेटिव वाली। तो हमारे पास ये सेम फंक्शन आ जाता है, ये भी सेम है, ये भी, इसका मतलब क्या, ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ये भी आइगन फंक्शन है, ये भी आइगन फंक्शन है, और ये मेरे पास क्या है आइगन वैल्यू हो गई है। अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो तो यहाँ मेंशन की गई है, ये देखें। ओके, ये वाली है, लेकिन इसकी भी जो एक्सप्लेनेशन है वो इधर मेंशन नहीं की गई है। अब इस जो है ये, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो मतलब क्या है कहने का कि जो मेरे पास ये रिजल्ट आया है वो इस स्टेप से आया है। ओके, तो इस स्टेप्स को देखें, कोई मुश्किल बात नहीं है कि जब हमने एस स्क्वायर ऑपरेटर को अप्लाई किया है, एक्ट किया है इसके साथ, जब मैंने फिर इसके साथ, तो हमारे पास 4 टर्म्स बन गए, 1 2 3 4 हमारे पास बन गए हैं। सॉरी, इसकी तरतीब इस तरह है 1 2, यानी कि इस तरह है, पहले ये आएगी, फिर ये, फिर ये
और फिर ये आएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर इस तरह हमें इसकी समझ नहीं लग रही तो इसको हम एक और मेथड से इस तरह कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, एस स्क्वेयर है ना, ये ऑपरेटर है मेरे पास। ओके, तो इसको हमने अप्लाई किया है किस पर, इस पर अप्लाई किया है ना, इस पर अप्लाई किया है। डन हो गया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है, 3 और 4 एच कट स्क्वेयर। तो हमारे पास ये आया है। ओके, अच्छा एक यहाँ एक दो बातें याद रख लीजिएगा, वो ये कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। कब, जब यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव को अगर हम कैंसिल कर देंगे। अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, स्क्वायर है तो इस तरह, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास है 1/2 और पॉजिटिव 1/2 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह। और जो हमारे पास है ये अगर ये नेगेटिव में आ गया तो हम इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ये स्पिन अप है ये स्पिन डाउन है मैट्रिक्स की फॉर्म में। और अगर हमें जो इकट्ठा लिखें इन दोनों को तो फिर हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ ये जो मेरे पास है। और हमने जो लास्ट वीडियो स्टडी की थी, तो लास्ट वीडियो में हमें की जो आइगन वैल्यू थी उस पर भी हमने बात की थी, यानी कि जो मेरे पास क्या है ये देखें कि जब मेरे पास एस स्क्वायर है, इसको जब हम कैट पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आइगन वैल्यू आती है, ये हमारे पास आइगन वैल्यू होती है, ये आइगन फंक्शन, क्योंकि आइगन फंक्शन सेम है इसलिए मेरे पास ये आइगन फंक्शन हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, और ये मेरे पास आइगन वैल्यू है। ओके, तो इस तरह हम जो यहाँ हम इसकी जगह पर या फिर इसकी जगह पर ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये वाली। लेकिन चूंकि हम वो हमारे पास जनरल केस था, आइगन वैल्यू थी, जनरल केस था, तो अब हम इधर वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि इधर हमने सिर्फ जनरल एस और एम एस को देखा है। अब हमने एस और एम एस यानी कि की वैल्यू को पुट कर दिया, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया हुआ है इधर। ओके, स्पिनिंग क्वांटम नंबर को, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों की, ये स्पिन क्वांटम नंबर है और एम एस क्या स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। खैर हम अपने आते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है, कि हमने इसको प्रूव करना है, इसको। ओके, तो प्रूव किस तरह करके हम करते हैं, जो सपोज करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास है एस स्क्वायर है, जो हमारे पास ऑपरेटर है वो ए बी सी डी हमारे पास अननोन है। ओके, तो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर, पॉजिटिव पर अप्लाई कर रहे हैं। ये मेरे पास एस है, ये मेरे पास क्या है एम एस है। ओके, इस पर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह, जिस तरह मर्जी लिख लें वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ओके, तो खैर ये मेरे पास ए बी सी डी, ये मेरे पास एस स्क्वायर हो गया जो ऑपरेटर है। इसको जब हमने अप्लाई किया पॉजिटिव पर, यानी कि इस कैट पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसका जो आंस है वो हमारे पास यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वो का क्या है हमारे पास ये है। ओके, ये हमें जवाब लाना है कहाँ, किस साइड से, इस लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, सॉरी इन दोनों की मदद से, यानी कि हमने इसको सोल्व करना है, यानी कि ये देखिए ना कि हमने ये वैल्यू वाली वैल्यू लानी है, ये वाली। यानी कि बस यही देखना है कि जो क्या जो हमारा ये आंस है इस ऑपरेटर का, जो हमारे पास ये आंस आता है वो सही आता है या नहीं। या फिर हम ये कह सकते हैं जब एस स्क्वायर ऑपरेटर को हम इस फंक्शन पर, इस कैट पर अप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये आंस आ गया। अच्छा, जो मेरे पास है ना ये वाला कैट, ये वाला कैट लिख ले या ये वाला लिख ले, एक ही बात है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक ही है, ये तो सेम है, नज़र आ रही है हमें। तो ये हमारे पास जो कैट है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव में है तो ये इसकी इक्वल है। अगर यहाँ से हम नेगेटिव ख़त्म कर देंगे तो ये किसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा। अगर इधर हम पॉजिटिव ख़त्म कर दें, नेगेटिव रह जाएगा तो ये इसकी इक्वल होगा। तो अब दोनों हैं तो दोनों के लिए हम क्या इकट्ठा लिख सकते हैं, वो हमारे पास ये है, ये लिख लें या ये लिख लें, ये है।
तो हमें यही प्रूव करना है कि जो मेरे पास जब इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर इस कैट पर अप्लाई करते हैं तो मेरे पास जवाब ये आता है। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम प्रूव करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास ये है। तो इसको जब वैल्यू पुट कर दी है, इसकी जगह हम, मैं अगेन कह रहा हूँ, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, ये वाला ऐसे पुट, इसकी जगह हम ये पुट कर, लेकिन हम अपने आसानी के लिए इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ओके, अगर ये नेगेटिव होता तो ये ऊपर चला जाना था और ये नीचे आ जाना था। खैर हम नेगेटिव केस अभी ले नहीं रहे, हम सिर्फ पॉजिटिव केस में ही हैं अभी। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास ये आएगा। ये कि जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप इस तरह आएगा। तो यहाँ से हम जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास ये निकलेगी और जो सी होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, ये केस होगा फॉर पॉजिटिव के लिए। अगर हम नेगेटिव के लिए लें, यानी कि इससे जो हमारे पास ये एस स्क्वायर है ये वाला, इस ये हमारे तो अननोन ही रहेगा ना। इसको जब हम नेगेटिव पर अप्लाई करेंगे, यानी कि स्पिन डाउन पर अप्लाई करेंगे, इस तरह लिख लें या इसको इस तरह लिख लें, एक ही बात है, लेकिन अपने आसानी के लिए इस तरह लिख रहे हैं। तो हमारे पास एच कट स्क्वायर तो 1/, ये है। तो जब इसको हम सॉल्व करें तो b/d आएगा। तो 3/4 हमारे पास, एच कट स्क्वायर है हमारे पास, तो 1 है। सॉरी, इधर मेरे पास ऊपर 0 ना, इधर 1, क्योंकि मेरा स्पिन डाउन है इसलिए जो मेरा 0 वो ऊपर आएगा। तो अब वो जो मेरे पास यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि